Assalamu alaikum dear students, myself Asad Abbas and I am your physics teacher। देखिए बेटे, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया था। ये जो हमारे पास राउंड है, सेकंड लास्ट राउंड है, तो इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं। ठीक है जी, एक चैप्टर कंप्लीट है और दूसरा चैप्टर जो है उसका हाफ है। तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा जो है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8वां चैप्टर है। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट हाफ और इसका पहला आर्टिकल जो हमें दिया गया है वो ये है कि टेम्परेचर, हीट, और इस हवाले से तो यहाँ पर ये होगा, ये 8वां चैप्टर जो है इसका नाम है आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब कि हीट को ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा इसका जो बेसिक नाम लिया गया है ये है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मादा की हरारती खसूसियात जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमें दिया गया है बुक में वो है एक शॉर्ट क्वेश्चन। दोबारा देख लें कि कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं कि क्वेश्चन जो है मेंशन नहीं किए जाते। तो देखें भाई, यहाँ पर पहला जो आर्टिकल बनता है ये है हमारे पास 2 नंबर का सवाल आता है। शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल इस तरह से आता है कि डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, या डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, या वैसे भी इनकी डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज़ हीट, डिफाइन टेम्परेचर, इस तरह के, इस हवाले से ये क्वेश्चन बन सकता है। टेम्परेचर की जहाँ बात आती है तो यहाँ इसकी डेफिनेशन हम यूँ लिखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कि किसी भी जिस्म का टेम्परेचर जो है ये बेसिकली क्या होती है, एक डिग्री होती है। मतलब कि एक डिफरेंस होता है किसके दरमियान, हॉटनेस और कूलनेस के दरमियान, शिद्दत और सर्दी के दरमियान जो उनका फ़र्क होता है ये हमें टेम्परेचर बताता है। मतलब कि ये टर्म जो काउंट की जाती है इसी को टेम्परेचर कहा जाता है। इसके बाद है हीट। हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल, या इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन जो हमें बुक में दी गई है वो ये है कि हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम वन बॉडी टू अनदर in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them। देखिए भाई, यहां पर एक लफ्ज उसने बताया है थर्मल कांटेक्ट। ठीक है, अब ये थर्मल कांटेक्ट क्या है? वैसे दो चीजें हैं। कांटेक्ट कहते हैं राब्ते को। कांटेक्ट किसे कहते हैं? राब्ते को। थर्मल जो है ये हीट या हरारत से निकाला जाता है। अब जब किसी जिस्म का, किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ हरारती राब्ता होता है, क्या चीज़? हरारती राब्ता होता है, तो उसे हम थर्मल कांटेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें हैं, एक ठंडी है एक गर्म है। ठीक है जी, ठंडी को हम क्या करते हैं, इस गर्म वाले के साथ इस तरह से अटैच कर देते हैं, तो ये अटैचमेंट जो है इसकी क्या कहलाएगी? राब्ता कहलाएगी। तो ये जो कांटेक्ट होगा ये थर्मल कांटेक्ट है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक और टर्म भी काउंट की जाती है जिसे कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या चीज़? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। एक को हमने नाम दिया है A का, एक को हमने नाम दिया है B का। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंतहाई हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो है तकरीबन 40-20 इसी के राउंड अबाउट है। मतलब कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अब जब इसको हम कांटेक्ट कराएंगे इसके साथ, कांटेक्ट से ये एक फितरी अमल है, कुदरती अमल है कि हमेशा हायर टू लोअर जो है कोई भी चीज़ है ट्रैवल करती है। अब जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये कोशिश करेगा कि अपनी शिद्दत, अपनी हीट टेम्परेचर जो है इसके अंदर इंक्रीज़ कराए, मतलब कि इसके अंदर ट्रांसफ़र करे। तो ट्रांसफ़र करने से क्या है कि एक देखें, ये आप इसे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसका ज़्यादा होता जा रहा है। एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जहाँ पे
दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उस वक्त कोई फ्लो नहीं होता, कोई आप मतलब कि किसी भी तरह के ट्रांसफ़र नहीं करा सकते टेम्परेचर को, हीट को। तो उस पॉइंट को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए जी, यहाँ पर आपके पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड ये है, ठीक है जी, एक रॉड हमारे पास ये है, ये दो रॉड्स हैं, ठीक है जी। इसका हम टेम्परेचर लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, इसका हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो इसकी अच्छा, अब क्या है कि जब इनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, कि इसको हम अटैच करते हैं इसके साथ, जैसे अटैच करते हैं तो इसका टेम्परेचर उसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा फिर, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है तब जाके ये इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो अब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसको कंप्लीट करना चाहता है। तो जब कंप्लीट करता है तो कंप्लीट करने के बाद अब फॉर एग्जांपल इसका 70 है तो इसका भी 70 डिग्री हो जाता है, ठीक है जी। अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो इस वक्त एक कंडीशन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है और इसी को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो हमेशा जो है जहाँ पे डिफरेंसेस होंगे वहीं पे आपके पास ट्रांसफ़र होगा। जब डिफरेंस नहीं होता, देखें ना जी, इसके पास भी 70 डिग्री है, इसके पास भी 70 डिग्री है, इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि कोई एक केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर सके। जब जगह ही नहीं है तो ये टेम्परेचर कैसे देगा, ठीक है जी। तो ये टर्म जो है ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है आपके पास पेज नंबर 169 के ऊपर। आप ये देखें कि जहाँ पर थर्मल कॉन्टैक्ट है इससे नीचे लिखा हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब इस हीट की अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं या टेम्परेचर की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यह है कि कैंडल फ्लेम इज हॉट एंड इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर, आइस ऑन द अदर हैंड इज कूल्ड एंड इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। आवर सेंस ऑफ टच इज ए सिंपली वे टू नो हाउ मच हॉट और कोल्ड बॉडी इज। देखें जी, यहाँ पर उसने ये कहा कि जो कैंडल का फ्लेम है, मतलब कि कैंडल का ऊपर जो शोला जल रहा होता है, उसे अगर आप टच करते हैं तो वो आपको शिद्दत ज़दा एक गर्म महसूस होता है, ठीक है जी। अगर आप आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम जो है वो क्या है, आपके पास कूल्ड है, ठंडी है। ये हमें कौन बता रहा है? हमारी सेंस बता रही है कि ये चीज़ें ठंडी हैं और ये चीज़ें गर्म है। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या कहलाता है? टेम्परेचर है। हीट जो है आपको पहले बताया कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है। शर्त ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके दरमियान थर्मल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर थर्मल कॉन्टैक्ट है, थर्मल कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए और दूसरा ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अगर शराइत आप कंप्लीट करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास यहाँ तक हमने मतलब कि 2 नंबर का सवाल पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी है, पेज नंबर 169। ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है साइड इंफॉर्मेशन पे जो फूल बने हुए हैं, इनके नीचे देखिए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि क्रॉकस फ्लावर इज ए नेचुरल थर्मामीटर, इट ओपन व्हेन द टेम्परेचर इज प्रिसाइसली 23 डिग्री सेल्सियस एंड क्लोजेज व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। देखिए भाई, जब ये एक आपके पास कुदरती थर्मामीटर है, ये फूल क्रॉकस फ्लावर जो है, ठीक है जी, जो कि क्या होते हैं कि ओपन होते हैं 23 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एक आपके पास रूम टेम्परेचर है। जब इससे आपका टेम्परेचर जो है ड्रॉप होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, तो उस वक्त ये फूल जो है खिलते नहीं है, सुकड़ जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपने हाईलाइट करनी है लाजमी। नेक्स्ट पेज है आपके पास 170। 170 जो है, 170 पे आपके पास एक डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आप करोगे कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द
एटम, मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है जी, एसोसिएटेड हो विद द एटम, मॉलिक्यूल एंड द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी, तो इसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी। इससे नीचे एक लाइन है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इट्स मोशन विच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है जी, ये आप लोगों ने मतलब कि ये पैरा भी याद करना है। यहाँ पर आप मतलब कि ये सवाल लिखोगे, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इंटरनल एनर्जी, तो इसे आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन और डेरिवेशन है छोटी सी, जिसके अंदर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हीट गुंजाइश। ठीक है जी, तो अब इसका ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। इससे मुराद ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है एक सब्सटेंस की वो मिकदार है जो कि 1 kg ऑब्जेक्ट के अंदर 1 केल्विन का टेम्परेचर राइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, अब आपने देखा होगा कि पानी अगर आप बॉयल कर रहे हैं, तो पानी जब आप लोगों ने मतलब कि चूल्हे के ऊपर रखा है, तो कुछ देर के लिए आग भी जल रही है, पानी भी खड़ा है, हीट भी पैदा हो रही है, लेकिन पानी को असर नहीं हो रहा होता। तो इससे मुराद है कि वो हीट जो है ना लॉस हो रही होती है। ऐसा नहीं है, वो हीट लॉस नहीं हो रही होती, वो पानी जो है उसको जज्ब कर रहा होता है, उसकी खुद की इतनी सलाहियत होती है कि इतनी हीट को वो जज्ब कर सकता है, तो वही जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। चेंज इन हीट, डेल्टा एक साइन लिखा है मैंने, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्यू से मुराद हीट है। चेंज इन हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और चेंज इन टेम्परेचर की। जितना ज़्यादा मैस होगा, जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा, उतनी हीट ज़्यादा होगी। इसको ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि सी है। सी अब क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यहाँ से इसकी वैल्यू लोगे, सी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। वहाँ देखेंगे यही चीज़ मैंने लिखी है, क्यू क्या है, हीट है, एम क्या है, मैस है, टी क्या है, टेम्परेचर है। इसका ऐसा यूनिट जो है इसका होगा जॉल पर केजी और पर केल्विन। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। तो बच्चे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे सेम वैसे जिस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं कर सकते हैं। शुक्रिया।